हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। जैसे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया कि एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है कल ही ऑन ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, जिसमें मोदी जी ने बोला है कि अब सारी असेसमेंट्स जो हैं फेसलेस होंगी, सारी अपील्स जो हैं फेसलेस होगी। इसी के साथ साथ एक टैक्स पेयर्स चार्टर भी लॉन्च किया गया, जिसमें बताया गया कि टैक्स पेयर के क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं। तो आइए चलते हैं इसके ऑर्डर्स। ये फर्स्ट ऑर्डर है जो आया था अंडर सेक्शन 119 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। बोलता है कि जितने भी गवर्नेंस इनिशिएटिव्स होंगे, जितने भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक्टिविटीज होंगी, इनिशिएटिव्स होंगे, वो सारे कंप्यूटराइज्ड होंगे। अब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने वाला है सारी सर्विसेज में और सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होने वाला है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए। इसी के साथ 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 इसमें कहा गया है कि जो अब जितनी भी असेसमेंट्स होंगी वो फेसलेस असेसमेंट स्कीम के अंडर होगी और जितने भी असेसमेंट्स ऑर्डर पास होंगे वो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर से होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज होने वाला है। इसमें बताया है, अगर आप पॉइंट 1 देखेंगे तो बोला है कि जितने भी असेसमेंट्स ऑर्डर होंगे सेंट्रल चार्जेस के और इंटरनेशनल टैक्सेशन चार्जेस के, उनको छोड़ के बाकी सारे के सारे अब फेसलेस असेसमेंट होंगे। इन दो ऑर्डर्स को अभी एग्जेम्पशन दी गई है, अभी ये फेसलेस नहीं है। इसी के साथ साथ ये बताया है कि ये ऑर्डर जो है वो 13th डे ऑफ अगस्त से ही इनिशिएट हो जाएगा, मतलब कल से ही ये स्टार्ट हो गया। अब कोई भी असेसमेंट इन पर्सन नहीं होंगी, सारी की सारी अब फेसलेस ही रहेंगी। थर्ड पैरा भी इसमें इंसर्ट जो किया गया उसमें यही बताया गया है कि इन दो असेसमेंट ऑर्डर्स को कंसिडर किया जाएगा कि ऐसे कोई असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं किया है, इनके अलावा सबका फेसलेस असेसमेंट होगा। तो ये नेक्स्ट ऑर्डर है जो आया था ऑन द सेम टैक्सेशन स्कीम। इसी में यही बताया गया है कि अब क्योंकि ये सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा तो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। जब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अब कोई भी सर्वे, कोई भी इंक्वायरी ऑफिसर्स के थ्रू नहीं की जा सकती। अब जो भी इंक्वायरीज होंगी वो एक डेजिग्नेशन है उसके ऊपर वाले लोग ही कर सकते हैं। तो आइए सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं उसके ऊपर। इन फर्दरेंस ऑफ द above, the central board of direct taxes in exercise of powers under section 119 of the income tax act hereby directs that the officer posted in directorates of investigation, जो investigation wing के officers हैं, and commissionerate of TDS और TDS wing के जो officers हैं, only and exclusively shall act as income tax authority। अब उन्हीं को income tax authority consider किया जाएगा, वही लोग इंक्वायरी कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सर्वे अंडर सेक्शन 133A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब अगर कोई सर्वे करना है, कुछ भी करना है, इंक्वायरी करनी है, तो सिर्फ यही इनकम टैक्स अथॉरिटी है जो कि डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन और कमिश्नरेट्स ऑफ टीडीएस हैं, यही लोग ही कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑफिसर नहीं कर सकता है। डायरेक्टरेट कमिश्नर्स हैं, जो कमिश्नर हैं वही कर पाएंगे और कोई अब नहीं कर पाएगा सर्वे या फिर अप्रूवल करना उस सर्वे का। तो ये ऑर्डर भी विद इफेक्ट फ्रॉम 30th डे ऑफ अगस्त ही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स थे जो आज मैंने आपके साथ शेयर किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबके बेनिफिट के लिए, ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स के बेनिफिट के लिए, टू ऑनर दी ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप भी सबके साथ शेयर जरूर कीजिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।